अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। थाना ठेकरीवाला की हदूद में मैं इस टाइम मौजूद हूं, जहां पर एक भाई ने दूसरे भाई को मिडल मैन का इस्तेमाल करते हुए कॉल पर बुलाया कि आकर गाड़ी देख लो, तुमने ये गाड़ी खरीदनी है। भाई आया गाड़ी देखने के लिए और उस पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 फायर किए गए। फायर करने के बाद सगा भाई भाग गया और पुलिस को ये कॉल की कि मेरे भाई को मेरे मामूओं ने कत्ल कर दिया है क्योंकि हमारी उनसे नहीं बनती। मामूओं को जाकर तफ्तीश की गई, पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या मामला था कि कत्ल कर दिया गया। ये एक तीर से 2 निशाने मारे गए। क्या ये निशाने एग्जैक्ट पॉइंट पर लगे या फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाले को पकड़ लिया गया? ये सारी कहानी आपको दिखाते हैं। मुल्जिमान की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। वसीम, ऊंची आवाज में बात करनी है। कितनी उम्र है? 32 साल। 32 साल। शादीशुदा? जी। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। क्या करते हो? प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का काम कहाँ करते हो? सदार में। फैसलाबाद के अंदर। फैसलाबाद। क्या झगड़ा था मामुओं से, अम्मी से, रिश्तेदारों से? क्या झगड़ा था? मामू से नहीं, भाई से था। उसके पैसे देने से 5-5.5 लाख रुपया, तो उसकी वजह से मुझसे दे नहीं पा रहे थे हम। भाई का क्या नाम है? मोहम्मद वकास। वकास आपसे छोटा है या बड़ा है? तीसरे नंबर पे है। आपसे छोटा है या बड़ा? मुझसे छोटा है। आपसे छोटा है। क्या करता है वकास? वो ड्राइवरी करता है। कितना छोटा है? तकरीबन उसकी 24-25 साल उम्र है। और आपकी? मेरी 32 साल। 32 साल को 5-7 साल का वक्फा है। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि 5-7 साल जो बहन भाई छोटा होता है उसको खिलाया भी होता है, उसको बाहर भी लेकर जाते होगे, यकीनन उसको घर भी देखते होगे। जी। बड़ा भाई तो सारी केयर करता है ना? जी। ध्यान रखता है छोटे बहन भाइयों का। जी। ये कैसा ध्यान रखा आपने कि उस दुनिया से ही उसको निकाल दिया? बस कुछ गलतियां होंगी गर्ल फैमिली में। क्या हुआ था? बस कुछ पैसे थे उसके देने, वो दे नहीं पा रहा था, उसकी वजह से झगड़ा हुआ। गलती हो गई मुझसे। पैसे कौन से देने थे? बस उससे लिए थे उधार में। किस चीज के? वो इन्वेस्ट किए थे कुछ काम में। कितने पैसे? 5-5.5 लाख रुपया। 5.5 लाख रुपया उससे उधार लिया था? जी बिल्कुल। अम्मी के सामने या अम्मी से अलग? अलग ही लिया था। अम्मी से अलग लिया था? बिल्कुल। अच्छा, फिर? उसके बाद वो मुझे थ्रेट करता था, बस इसी वजह से। क्या कहता था? झगड़ा फसाद, मुझसे दे नहीं पा रहे थे वो। क्या कहता था? पैसे दो मेरे, अभी दो। कितना अरसा हो गया था वापस नहीं दिए? तकरीबन साल हो गया था। 1 साल हो गया था। और वादा क्या किया था? मैंने बोला था मैं दे दूंगा 2 माह में, 3 माह में, तो बस मुझसे दे नहीं पा रहे थे। इस वक्त वो ज्यादा मुझसे बहुत ज्यादा नाराज था, मुझसे भी दे नहीं हो रहे थे उसकी वजह से। अच्छा, पैसे देने थे 5 लाख रुपए, भाई से उधार लिए थे, वापस नहीं दे पाए। जी। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम थी भाई से? उससे और प्रॉब्लम कोई भी नहीं थी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बता दो। कुछ नहीं और कोई। वो बता दो। नहीं मैडम, यही था, पैसे देने थे बस उसके। हाँ। वो इसकी वजह से दे नहीं पा रहा था, वो झगड़ा हो रहा था घर में। घर में कौन डांटता था, कौन पूछता था? अम्मी को तो पता ही नहीं था पैसों का। मैं अलग रहता था ना अपने घर में। अच्छा जी। इसकी वजह से वो मेरे साथ झगड़ा करता था, रास्ते में भी, घर में भी, बाहर में। अम्मी को नहीं पता था? अम्मी को अलग पता चला था, फिर अम्मी ने उसे कहा तो थोड़ा सा टाइम दो, दे देगा, लेकिन उसकी वजह से मैं भी उसकी गलती कर बैठा। क्या गलती की है और कैसे की है, वो सारी बात बतानी है। भाई को कत्ल कर दिया। कैसे? प्लानिंग कैसे बनाई थी? सच्ची सच्ची बता दो, आराम से, तसल्ली से। सच्ची यही बात है मैडम जी जो मैं बता रहा हूँ। तो बताओ। बस वो घर आया, मैंने ये जो घर कहाँ आया? अपने घर, मेरे मम्मा के जो है। आप तो कह रहे हो मैं लदा रहता था। मैं लदा रहता था ना, जिस दिन मैंने उसे कत्ल किया वो अपनी मेरी वालदा का घर था। अच्छा ठीक है, वालदा के घर आया। फिर वो घर आया काम से, मैंने शानी को कॉल की भी, इसे ना गाड़ी दिखानी है, गाड़ी के बहाने ना। शानी कौन है? ये जो मेरे साथ खड़ा है लड़का। ठीक है, सही नाम क्या है पूरा? मोहम्मद ईशान। क्या नाम है पूरा? ज़ीशान। ज़ीशान जी। अच्छा, ज़ीशान को कॉल करके क्या कहा? मुझे यही पता था कि इसने गाड़ी दिखानी है, इसे मैंने कहा तो उसे गाड़ी दिखानी है, तो वो गाड़ी दिखाने के आया बाहर, तो मैंने उसे फाइट कर दिया। गाड़ी देखने आया ना वो? जी। ठीक है, तो ज़ीशान का किरदार क्या है? ज़ीशान का किरदार के इसने उसे कॉल की है, वो बाहर आया। तुमने इसको पहले समझाया था? जी। क्या समझाया था? ये नहीं समझाया था। क्या समझाया? कॉल गाड़ी दिखानी है बस।
इसका किरदार बताओ। इसका किरदार यही है, इसने उसको कॉल की और बाहर बुलाया उसे। तुमने क्यों नहीं कॉल की? मैंने कॉल नहीं, ना मुझसे बात नहीं ना करता था, मेरे साथ कोई भी बात नहीं थी उसकी। अच्छा, इसका सहारा लिया था, इसको मिडिल मैन बनाया और भाई को बुलाया कि गाड़ी देख लो। गाड़ी खरीदनी थी, गाड़ी सेल करनी थी। ये रात के 3 बजे कौन सी गाड़ी दिखाते हैं? 11 बजे मैडम। हाँ? 11 बजे ये काम होगा, 11:30 बजे। 11 बजे ये काम हुआ है? 11:30 बजे। 3 बजे नहीं हुआ? 3 बजे की नहीं है। फिर सोच लो। 11:30 बजे मैडम। फिर सोचो। कॉल तो जो हुई है वो बात हुई है शाम को हुई है। FIR जो हमारी 11:30 बजे की है। अच्छा, 11 बजे फायरिंग करवाई है? हाँ जी, मैंने की है। अच्छा ठीक है। वो बाहर आया गाड़ी देखने के लिए, फिर क्या किया है? मैंने उसे फायर किया पीछे से आके। पीछे से आके कहाँ फायर मारा? उसके इधर साइड में लगे हैं। आंख पे किसने मारा? आंख पे मुझसे ही लगा है। कितने फायर मारे? 3 गालिबन। 3 मारे? गालिबन नहीं, 3 मारे कितने हैं? 3 है। 3 मारे हैं। कहाँ कहाँ? साइड पे, एक हेड पे है। एक आंख पे, एक पसलियों में और एक बैक पे ही है। एक बैक पे मारा है। तो एक फायर मार के ठंडे नहीं हुए थे? मैडम मैं एक मर्तबा मार के भाग गया बस। क्या? एक मर्तबा मार के भाग गया बस। कहाँ भाग गए? पिछली गली में बस। हाँ, वहाँ से निकल गया था मैं। तो एक फायर मार के ठंडे नहीं हुए तुम? एक फायर मार के तसल्ली नहीं हुई कि मरा है कि नहीं मरा, इसलिए और मारे? जी नहीं मैडम, मैंने एक साथ मार के भाग गया ना। इकट्ठे मारे थे? जी इकट्ठे। हाँ? इकट्ठे। क्यों? बस इसी वजह से पैसे नहीं दे पा रहा था वो। नहीं, पैसे नहीं दे रहा था तो एक फायर से तो बंदा मर जाता है। तुमने 3 मारे हैं, जैसे नफरत का इजहार होता है। जी बिल्कुल। नफरत में जो कत्ल किया जाता है उस पर फायरिंग बेशबहा की जाती है। और था भी ये सगा भाई, और था भी तुमसे छोटा, और पले बड़े भी तुम लोग हो, एक ही माँ की औलाद हो, एक ही बाप की औलाद हो, फिर 3 फायर क्यों मारे? जी क्या? ऐसे मैडम, मैंने बस वो झगड़ा हो गया ना बहुत ज्यादा। फायर मार के कहाँ भागे हो? पिछली गली से घर में आ गया था। अपने घर आ गए? फिर पुलिस को कॉल की, पुलिस ने मुझे ढूंढ लिया। उसके बाद पुलिस को क्या कॉल की आपने? पुलिस को भी मेरे मामूजाद भाइयों ने उसे मार दिया। आपने पुलिस को क्या कॉल की थी? भी मेरे झगड़ा हो गया कि मामू लोगों ने उसे ना मार दिया। किससे झगड़ा हो गया? मामू लोगों को। मामू लोगों से झगड़ा हो गया? किसका? जी, उनको मैंने FIR। मामू लोगों से झगड़ा हो गया? वकास का जो मकतूल है। हाँ, जो इस दुनिया से चला गया। बिल्कुल। अच्छा, उसका झगड़ा हो गया मामू से, तो मामुओं ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। जी, ये बोला पुलिस को? जी। ये कैसे ज़हन में आ गया फौरन? बस मैडम वो आ गया, वो उनकी बस आ गया, मैंने उन पे डाल दिया वो। फिर इसके बाद पुलिस ये ने बस बड़ी जल्दी आ जाती है भाई। पुलिस ने अपनी कारकर्दगी से मुझे ढूंढ लिया। नहीं, वो तो मुझे पता है पुलिस ने आपको कैसे ढूंढा है। मैं पूछ रही हूँ कि कैसे जहन में आया कि कत्ल करने के बाद फौरन से मासूम भी बन जाऊं, मुदई भी बन जाऊं, पुलिस को भी ये कॉल कर दूं कि भाई हमारे साथ ज्यादती हो गई, आज जी मरहम पट्टी कर दे हमारी। ये बात कैसे जहन में आई? बस परेशानी में कॉल यही कर। परेशानी में तो इंसान गलत काम करता है। तुमने तो गेम बना ली, पूरी प्ले ग्राउंड तैयार कर लिया। परेशानी में तो उल्टे सीधे काम होते हैं। कहो ना किसी बंदे को गलत काम करके परेशानी में मजीद उल्टा करेगा। जी। जो चालाक होगा वो गेम पूरी तैयार करेगा। जी। मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ ये कुछ, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं इस किस्म के सवालात पे। आप मुझे खुल के सीधी बात बताएं, बात खत्म हो गई। मैडम, जो मैंने बात की है बिल्कुल आपसे ठीक की है, मैं नहीं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। मामू को क्यों फंसा रहे थे? मामू से बस यही था कि भाई बस झगड़ा था घर में, वो उन्होंने ही आना था ना हमारे सामने, फिर इनकी वजह मामू से आपका झगड़ा था? नहीं। हाँ, कोई झगड़ा नहीं था मामू। अभी तो कह रहे हो मामू से झगड़ा। मामू ने फेवर करनी थी ना उनको, मुझे अम्मी ने फेवर नहीं करनी थी। मामू है ना मेरे, वो अम्मी ने तो फेवर करनी थी ना। अम्मी के लिए तो तुम भी बराबर हो, जो दुनिया से चला गया वो भी बेचारा बराबर है। बेटा जो हुआ, माँ बेचारी का पेट खोल के देखो उस पर क्या बीत रही है। एक हथकड़ी में खड़ा है जवान बेटा और एक अल्लाह के पास चला गया है। उस माँ का क्या हाल होगा ये नहीं सोचा? बस गलती होगी मैडम। ये गलती नहीं हो गई है। उधर से माँ को दुखी किया है, बाप को दुखी किया है, उस भाई को उसका हक मारा है, उधर से मामू बेचारों को बदनाम कराया है। जी। सबसे ज्यादा दुख इस टाइम तुम्हारी माँ का है, जो इस टाइम रोती होगी। एक मुंह आसमान की तरफ होता होगा और एक तुम्हारी तरफ होता होगा। ऐसे ही है ना? जी मैम। माँ है ना? जी मैम। माँ के लिए तो तुम इस टाइम मुल्जिम भी हो, तो बेटे तो हो। जी मैम। जी मैडम। जी। पुलिस को कॉल की जी मैडम कि ये काम हो गया है, पुलिस मौके पे आ गई। जी मैडम। फिर क्या किया? कुछ भी नहीं, FIR कटवाई। नहीं, पुलिस ने मतलब देखा नहीं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, कहीं से तुम पे शक नहीं पड़ा? नहीं, बॉडी लैंग्वेज तो मेरी नहीं ठीक थी। नहीं ठीक थी? क्या था? ठीक नहीं थी, वो जो बस वाइब्रेशन सी लगी हुई थी बॉडी में।
अच्छा, कहाँ पर रहे थे तुम? जी बिल्कुल। परेशानी से? जी। अच्छा, फिर उसके बाद FIR हो गई, फिर कुछ दिनों बाद मैं पकड़ा गया बस। भाई का जनाजा खुद करवाया? जी बिल्कुल। हाँ जी। कफन दफन? जी। नहलाया धुलाया, गुसल? जी। जाहिर है जब गुसल करवाया होगा तो उसकी जो गोलियां, जो जख्म होगा। कसन वगैरह नहीं दिलाया, मैंने नहीं दिलाया। आप कहाँ थे? मैं बाहर ही था। बाहर कहाँ? लोगों के पास बैठा हुआ था। बाहर लोगों के पास बैठे थे? जी बिल्कुल। इंतजामात किए थे? जी किए थे। जी। क्या बीत रही थी दिल पे? जो होना था वो हो गया। बहुत ज्यादा। मुझे वो फीलिंग्स बता दो कि क्या बाहर भाई का जनाजा पड़ा है, कातिल अंदर फिर रहा है, क्या मतलब क्या फीलिंग्स होंगी? बहुत बुरी थी, दुख हो रहा था, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, बहुत दुख हो रहा था। फिर कुछ भी नहीं कर सकता, रोना भी आ रहा था? कोई नहीं? बहुत ज्यादा उसी वक्त आ रहा था, क्या कर बैठा। अच्छा, गलती हो गई बस। अच्छा, फिर क्या कर सकता था, फिर खुदा से माफी मांगता हूँ उसकी। भाई शादीशुदा था? नहीं, वो आ रही था। फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं मैडम, उसके बाद फिर कहाँ छुपते फिरते रहे हो? कहीं भी नहीं छुपा, फिर बस अपनी इधर आ गया। फिर उसके बाद जब कितने दिन लगे? तकरीबन महीना। जब पुलिस को पता लग गया तो फिर आप पुलिस को कत्ल करने से लेके पता लगने तक के जो दिन है वो अंदाजन कितने थे? अंदाजन 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर। जाहिर है उन्होंने तफ्तीश करनी थी, तमाम पहलुओं को चेक करना था। वो 1 माह का अरसा कैसा गुजरा तुम्हारा? बहुत बुरा। हर टाइम ज़हन में होता होगा कि अभी पकड़ा जाऊंगा और अभी पकड़ा जाऊंगा। बहुत टेंशन थी। ऐसा था? पकड़ने की नहीं, खुदा का ही खौफ बहुत अंदर आ रहा था, टेंशन हो रही थी क्या हो गया। अच्छा, बहुत ज्यादा टेंशन। पिस्टल कहाँ से ली थी? पिस्टल उसकी थी, घर में पड़ी हुई थी, तो वो ड्राइवर था, वो तो बस। उसकी थी या अब्बू की थी? नहीं, अब्बू की नहीं थी। लाइसेंस था? लाइसेंस नहीं था उसका, था या नहीं वाला, यानी वो भी 2 नंबर काम? मुझे नहीं पता उसका, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके पास, जो भी हो। चलो होंगे या नहीं होंगे, व्हाटएवर। अच्छा, फिर मुझे इस बात के जवाब दो कि 1 महीना तुम खाना खा के सोते रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं खा सका। रात सोते रहे हो, जागते रहे हो? सो ही नहीं सका। लग नहीं रहा मुझे तुम के जागे भी हो 1 माह से। नहीं मैडम जी, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। 1 माह तो मुझे इधर हो चला है। 1 माह यहाँ हो चुका है? जी हाँ। 1 माह तुम फरार रहे हो? जी मैडम। तो ऐसा फेस तो नहीं है तुम्हारा कि पता लगे कि तुमने 2 महीने से रोटी नहीं खाई? नहीं मैडम, बहुत टेंशन थी। इसने दोस्ती कैसी निभाई तुमसे? मैडम बहुत जुल्म किया। कैसी निभाई? दुश्मनी इसकी, मसले इसके, प्रॉब्लम्स इसके, हथकड़ी तुम्हें लगे? हाँ मैडम, मुझे अगर पता होता तो कसम से कभी भी ना ऐसा करता। कत्ल का मुकदमा पता है 302 है? 302 की सजा क्या है पता है? मैडम अगर ना तुम्हारी शादी हुई हुई है, ना को तुम इतने क्रिमिनल हो, तुम्हें इस्तेमाल किया गया, तुम्हें पता ही नहीं चला। मैडम अगर पता चल जाता तो पहले कैसा काम ना करता। गुस्सा आ रहा है अपने दोस्त पे? हाँ, बर्बाद कर दी ना जिंदगी इसने। सही बात है। एक छोटी सी कॉल के जरिए से। मैडम क्या कहूँ, अल्लाह के अल्लाह पूछेगा मैडम, मैं तो यही कह सकता हूँ। वालिदैन को तो पता चला होगा घर पे? वो बहुत परेशान है। कुछ कहना चाहते हो अपने हक में? मैडम मैं अल्लाह से रहाई मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता, अल्लाह पाक मुझे इंसाफ दे दे मैडम, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुल्जिमान की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इनके साथ क्या हुआ, बेटा कत्ल क्यों हुआ, वजह अनाद क्या थी इस कत्ल के पीछे, उस माँ का जिगरा क्या होगा जिसने खोया वो भी बेटा और जिसने मारा वो भी बेटा। वो माँ रातों को सोती है या नहीं, वो माँ कितना रोती है, उस माँ के साथ इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती आखिर कैसे हो गया, ये हम जानते हैं उस माँ से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। हाँ जी पुत्र वालेकुम ये मत हौसला करना है, मैंने दसो की होया सी? मैं भरावां ने मेरे तो जबरदस्ती जमीन लिखाई। हाँ जी पुत्र, हाँ जी 5 करोड़ से 32 लाख का माल पुत्र। अच्छा। हाँ जी, इन्होंने कहा सी कहंदे अब्बे दे नां तो जमीन ना किसी दे नां करानी है। अच्छा। ते पुत्त उस तो बाद इन्होंने ना मैनू इन्नी गल कह के ते मेरे तो गुट्ठे गट्ठे लवा ले। मैं अनपढ़ तीमी सी, घर आई दी तस्वीर खिंची है। अच्छा। वो जाके उत्थे कचहरियां च देती पुत्त, मैनू नहीं पता लगे उत्थे इन्होंने की कराया की नहीं। 2 भरा 2 ही भैणां वा। अच्छा, दोनों भैन भी पुत्त। हाँ जी, हाँ जी पुत्त। कितनी मालियत दी जमीन है? हाँ जी, कितने पैसिਆਂ दी जमीन है? पुत्त 5 करोड़ से 30 लाख दी। अच्छा। हाँ जी, जेड़ा मैनू, हाँ जी जेड़ा मैनू हिस्सा। हाँ जी, वो तो 12 पुत्त इन्होंने मैनू ना कदे ईद ना शिवरात 22 साल हो गए
ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬੂਆ ਭੇੜੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇੜਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਭਰੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਹ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਣਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕੌਣ कहता था? ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਪੁੱਤ। अच्छा। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਪੁੱਤ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਹਟ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ लेकिन ਹੈ। बेटा तो माँ का सका होता है ना? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ ਬਸ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧੀਏ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਈਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਧੀਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਝੂਠ ਖਾਲੀ ਮਾਰਦਾ। करता था? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਧੀਏ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੀਏ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਕਰ, 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ, ਇਸ ਪੈਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ, ਚਾਰੇ ਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਾ ਬੇਗਨਾ ਕਰਕੇ ਕਢਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਸਾਏ ਵੀ, ਬੇਗਨਾ ਕਰਕੇ ਕਢਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਈਦ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਮਹਿਸੂਸ ਨੂੰ, ਤੇ मुड़ के ये जो जायदाद अपने नाम लगवाई है अंगूठे साइन करा के धोखे से, ये कितना अरसा पहले की बात है? ਪੁੱਤੇ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੇਚੀ। 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਧੀਏ, ਨਾ ਈਦ, ਨਾ ਸ਼ਬਰਾਤ, 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਧੀਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਨਾ ਸ਼ਬਰਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਭੇੜ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਾ ਨਖਰੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ, ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਅੰਮੀ ਕੇਸ ਚੱਕਦੇ, ਅੰਮੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਐਸ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਢੇਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਰੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਚ ਜਾਣਾ ਧੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੇਸ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਮਕਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪੁੱਤ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਦੀ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਸੀਮ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਜਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਸਾਲ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, 1.5 ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ। माँ जी हुन जाहिर है अफसोस की बात है, गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, बेटे को भी नहीं ऐसे करना चाहिए था। हाँ जी, नहीं पुत, लेकिन जो दुनिया से चला गया है वो भी बेटा है। हाँ जी पुत, मेरा पेट की बोटी है, मेरा जिगर है ना। पुत्र ते जिगर हुंदे ने, बावां हुंदे ने, छावां हुंदियां ने मां प्यो दियां। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਫੜਾ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਮੇ ਆਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਛਡਾ ਲਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਛਡਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ, ਬਾਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਦੁੱਧੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ फर्क नहीं होता। माँ जी जब छोटे छोटे थे, जाहिर है माँ बाप के घर जब शादियां नहीं हुई होती, बहन भाई इकट्ठे रहते हैं, एक बिस्तर पे सो जाते हैं, एक प्लेट में खाना खा लेते हैं, इकट्ठे रहते हैं। एवें जाहिर है तुसी भी दोनों भैणां ते दोनों भरा रहंदे होवोगे ते वक्त कितना बदल गया है। एवें है ना, वो वक्त याद आता है जदों रल के खेडदे सी? आंदा सी, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ,
ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ। ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਦੂਈ ਭੈਣ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਦੇ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜੋਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਜੋਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਆ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਫੜਾਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 11:15 ਵਜੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ, ਕਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਅੰਮੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੱਥੇ ਲਾ ਦੂੰਗੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 14 ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਥਰੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਧੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੂਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਆ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ मैं आ काम करूंगा। इसने दोस्ती कैसी निभाई तुमसे? मैडम बहुत जुल्म किया। कैसी निभाई? दुश्मनी इसकी, मसले इसके, प्रॉब्लम्स इसके, हथकड़ी तुम्हें लगे? माफी मांगता हूं। हाँ? मैडम मुझे अगर पता होता तो कसम से कभी भी ना ऐसा करता। कत्ल का मुकदमा पता है 302 है। 302 की सजा क्या है पता है? मैडम अगर ना तुम्हारी शादी हुई हुई है, ना को तुम इतने क्रिमिनल हो, तुम्हें इस्तेमाल किया गया, तुम्हें पता ही नहीं चला। मैडम अगर पता चल जाता तो पहले कैसा काम ना करता। गुस्सा आ रहा है अपने दोस्त पे? हाँ, बर्बाद कर दी ना जिंदगी इसने। सही बात है। एक छोटी सी कॉल के जरिए से। मैडम क्या कहूँ, अल्लाह के अल्लाह पूछेगा मैडम, मैं तो यही कह सकता हूँ। वालिदैन को तो पता चला होगा घर पे। वो बहुत परेशान है। कुछ कहना चाहते हो अपने हक में? मैडम मैं अल्लाह से रहाई मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता। अल्लाह पाक मुझे इंसाफ दे दे मैडम, मेरा कोई कसूर नहीं है। इसका इस्तेमाल क्यों किया? इसके ये उसका दोस्त था, मेरा भी दोस्त था, मैंने सोचा यही उसे कॉल कर सकता है। म्यूचुअल फ्रेंड? जी हाँ जी। और फंसेगा भी यही? जी ये भी सोचा था? नहीं, ये नहीं सोचा था ये फंसेगा। ज़ीशान कितनी उम्र है? मेरी 26 साल। ज़ीशान ऊंची आवाज में बात करनी है। शादीशुदा? नहीं हो। क्या करते हो? मैं प्रॉपर्टी के दफ्तर में काम करता हूँ, चाय वगैरह कराता हूँ। इनके साथ ही? नहीं, मैं और दफ्तर में काम करता हूँ। अलग से? जी। वालिदैन हयात हैं? वालिद हयात है, वालिदा फौत हो गई है। और बहन भाई कितने हो? बहन भाई हम 4। फैमिली ठीक है ना सारी? जी। ये जो हुआ है, इसने आपको इस्तेमाल किया है कि तुम फोन करके बुलाओ। दिमाग काम नहीं करता था? मैडम मुझे अगर ये पता होता तो मैं फोन ही ना करता। मुझे अगर बताया होता इसने क्या कि फोन करके ऐसे वकूआ होने, मुझे इसने क्या कहा था आपको? मैडम उसने मुझे कहा था कि गाड़ी सेल हो रही है, चलो 10-15 हज़ार की तुम भी दिहाड़ी लग जाएगी, तुम्हारी थोड़ी सी मेरी सैलरी थी उधर जिधर मैं काम करता था। तो उसने कहा तुम्हारी भी चलो जेब चल जाएगी, मेरी भी चल जाएगी। मुझे गाड़ी इसके दोस्तों को सेल कर रहा था, वो कह रहा मैं भाई को फ़ोन नहीं कर सकता, ठीक है तो तुम फ़ोन कर देना। तो मैंने फ़ोन, इसने मुझे फ़ोन किया, कहता है गाड़ी बाहर आ गई उसको फ़ोन करो। तो आपने इसको ये नहीं कहा कि तुम खुद कर लो? मैडम उस वक्त ज़हन में नहीं आया। आपको ये पता था कि इन भाइयों का झगड़ा है आपस में? नहीं मैडम मुझे बाद नहीं पता था। मामुओं से झगड़ा है ये पता था? नहीं मैडम ये भी नहीं पता था। फोन करके क्या कहा? मैंने फोन करके ये कहा, मैंने कहा गाड़ी ना चौक में बुला रहा हो तो तुम चौक में आ जाओ, मैं भी घर से निकलने लगा हूँ। वो कह रहा है ठीक है तुम घर से निकलो, तो मैं भी आ रहा हूँ। तुम पास ही था मैडम घर, तो मैं भी निकल आया उधर से, ये भी निकला। उसके बाद मुझे मैडम फायर की आवाज़ आई बस। आप कहाँ थे उस टाइम जब फायर चला है? मैडम मैं घर अपने के बाहर निकल रहा था। आप घर के बाहर निकल रहे थे? आपने तो फोन करके बुलाया था उसको? जी। किस जगह बुलाया था? मैडम चौक में। चौक में बुलाया था, फिर उसको बुला के चले गए? मैं निकल रहा था घर से, आने लगा। चौक में और घर के दरवाजे में कितना फर्क है? मैंने कहा मैं निकल रहा था घर से, घर में से निकल रहा था। हाँ। मैं आने लगा था चौक में। चौक पे आने लगे थे कि मैं चौक पे जा रहा हूँ तुम भी आ जाओ। चलो वो आ गया? नहीं आया। चौक पे नहीं आया? कहाँ आया? मैडम फायर मार दी इसने पहले से। नहीं पहले कैसे? सामने आया होगा, तुम्हारे होंगे ना? मैडम ये मुझे बाद का तकरीबन आधे पौने घंटे बाद पता चला। नहीं कैसे? ये कैसे हो सकता है? पूरी बात बता दो, खुल के बता दो, हेरा फेरी से काम नहीं चलना। मैडम यही बात सच है। कैसे भाई? तुम एक बंदे को बुला रहे हो कि इस जगह पर आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। वो बंदा आ गया है, उस बंदे को फायर लगे हैं और वो बंदा मर गया है।
तुम कह रहे हो मैं आधे पौने घंटे बाद मुझे पता चला। मैडम आज फायर की मैंने आवाज जरूर सुनी है, ठीक है। आधे पौने घंटे बाद मुझे ऐसे पता चला है, मुझे इसकी कॉल है ये वसीम की। उसने कहा चौक में जाके देखना क्या हुआ है। इसने कहा है? जी मैंने कहा मैं डर गया। वसीम ने? जी हाँ। कहता चौक में जाके देखना क्या हुआ है। मैडम मैं डर गया। तो मैडम मैं ऐसे घूमा चौक में से, साथ में दोस्त बैठे होते बैठक में, तो उसके बाद वो कह रहा तुम किधर हो। मैंने कहा यार मैं उस लड़के से मिलने आया था। तो उसने मुझे पूछा कि किसने? उसने? बस वकास की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे उसने पूछा ना मतलब तुम किधर आए हो। मैंने उसको बताया कि मैंने कहा यार मैं तो उधर गाड़ी दिखाने आया था। तो कह रहा बैठ जाओ। मैडम उसको फोन आया तो उसके मुझे पता चला था कि उसको फायर लगी है। फिर आपको पता चला किसने फायर मारे? जी मैडम 2-3 दिन बाद पता चला। उस टाइम नहीं पता चला किसने फायर मारे? नहीं मैडम। इसने दोस्ती कैसी निभाई तुमसे? मैडम बहुत जुल्म किया। कैसी निभाई? दुश्मनी इसकी, मसले इसके, प्रॉब्लम्स इसके, हथकड़ी तुम्हें लगे? हाँ? कैसी कैसी इसने दोस्ती निभाई तुमसे? याराना कैसा लगाया इसने? मैडम मुझे अगर पता होता तो कसम से कभी भी ना ऐसा करता। कत्ल का मुकदमा पता है 302 है। 302 की सजा क्या है पता है? मैडम अगर ना तुम्हारी शादी हुई हुई है, ना को तुम इतने क्रिमिनल हो, तुम्हें इस्तेमाल किया गया, तुम्हें पता ही नहीं चला। मैडम अगर पता चल जाता तो पहले कैसा काम ना करता। गुस्सा आ रहा है अपने दोस्त पे? बहुत ज्यादा। हाँ बर्बाद कर दी ना जिंदगी इसने। सही बात है। एक छोटी सी कॉल के जरिए से क्या कहोगे अब इसके लिए? मैडम क्या कहूँगा, अल्लाह पूछेगा। मैडम मैं तो यही कह सकता हूँ। वालिदैन को तो पता चला होगा घर पे? वो बहुत परेशान है। कुछ कहना चाहते हो अपने हक में? मैडम मैं अल्लाह से रहाई मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता। अल्लाह पाक मुझे इंसाफ दे दे। मैडम मेरा कोई कसूर नहीं है। तो और मैडम मैं क्या मांगू? वसीम क्या कहा था इसको कॉल करके कि चौक में चेक करो क्या हुआ है? मैडम मैंने कॉल की। ऊंची आवाज में बात करनी। मैडम कॉल की मैंने इसे, मैं देखना कॉल चौक में क्या हो गया। वो तो तुम्हें नहीं पता था चौक में क्या हुआ? मुझे तो पता था मैडम जी। तो फिर इसको क्यों कहा चेक करने के लिए? बस गलती हो गई मैडम। नहीं वो ठीक है, गलती हो गई, सारा कुछ ठीक है। गलती होगी मैडम। मैंने उसे कॉल की ना जब, हाँ इसको बताने के लिए, बस डरा हुआ वो था। ज़ारो कतार रो रहा है, उसका कसूर ही कोई नहीं। डरा हुआ था मैडम बस इसलिए। डर में तुम बंदा मार देते हो, डर में तुम पुलिस को मेंटल बना देते हो, डर में तुम अगले को फंसा भी देते हो। अल्लाह के बंदे कौन सा डर है तुम्हारा? उसको क्यों कहा चौक में चेक करो? कोई तो ज़हन में बात होगी ना। बस उस वक्त इसको कॉल कर की मैंने बस कि चेक करो। इसने चेक करके क्या बताया तुम्हें? इसने मुझे नहीं, मैंने इसके बाद उसको कॉल ना की ना मैंने उठाई ना इसने मुझे की। इसके बाद कोई रास्ता नहीं था मेरा इसके साथ। इसको क्यों कहा था चेक करो? इसीलिए कि उधर क्या हुआ है वाक़ा देख। तो तुम्हें तो पता था। फिर उसके बाद मैं भी आ गया वहाँ पे जब मैंने देखा। बस मामुओं का नाम तुमने नामजद किया पर्चे के अंदर। जी। कितने मामू? एक मामू था, 2 मामू के बेटे थे बस। 3 लोगों को 3 मुल्जिम नामजद कराए। जी। क्यों? उनसे क्या दुश्मनी थी? उन्होंने भाई से तो 5 लाख रुपया लेना था। मामुओं का क्या कसूर था? मैडम यानी कि मामू ने फेवर का आना था ना केस में। मैंने सोचा वकास के केस में, मैंने इसलिए उनके ऊपर कर दिया कि वो फेवर भी ना कराए। जी। क्यों? बस मैडम गलती हो गई। एक तीर से 2 निशाने हैं। जायदाद का मसला भी था? नहीं जायदाद का कोई मसला बता दो। नहीं मैडम जायदाद का नहीं। वो अम्मी की मामुओं से नहीं बनती थी? नहीं ऐसा कोई मसला नहीं था। हाँ? नहीं मुझे तो लग रहा है ऐसा मसला। नहीं मैडम ऐसा कोई मसला नहीं था। ऐसा कोई मसला नहीं था। बस अल्लाह ताला माफ़ी दे, बस ये हो गया। आपने बिल्कुल अच्छी बात की है। एक बेटा इधर खड़ा है, क्या गुजरती होगी बेचारी माँ पे, तरस आ रहा है मुझे। अल्लाह माफ करे मैडम। सोचती होगी ना मेरा बच्चा हवालात में है, अब मेरा बच्चा जेल जाएगा, और एक बच्चा मिट्टी के नीचे चला गया। बस एक बच्चा मिट्टी के नीचे चला गया ना, हमेशा के लिए सुला दिया तुमने। बस गलती होगी मैडम। अल्लाह ताला। तुम्हारी आंखों में तो एक आंसू नहीं है मैडम, बहुत आंसू हैं, बहुत। एक आंसू नहीं है। अल्लाह के बंदे सेहतमंद ठीक ठाक हटे कटे खड़े हो, वो देखो निदामत। तुम्हारी तो आंखों में आंसू कोई नहीं। क्यों नहीं मैडम, बहुत आंसू थे। बस माफ कर दे अल्लाह मुझे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SHO साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं।
राया आफ्ताब साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, एसएचओ हैं ठेकरी वाला में, और इनके साथ यहाँ पर मौजूद है फारूक साहब जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है इसी पुलिस स्टेशन में। इन दोनों से भी कुछ हकायक जानने की कोशिश करते हैं कि इस शख्स ने कैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब बताइएगा कि जिस तरह से 15 पर कॉल चली कि इस तरह से एक शख्स को मर्डर कर दिया गया है, तो आप लोगों ने ऑब्वियसली फौरन रिस्पॉन्ड किया, आप मौके पर गए, क्या देखा? मैडम ये 27/2 का वकूआ है। रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये कॉल आई थी। उस दिन मुझे याद है हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैं जब मौके पे गया हूँ तो एक डेड बॉडी हमें मिली है उधर से ना, बाज़ार में पड़ी हुई थी, और इसके ऊपर उसका भाई वसीम नाम का लड़का खड़ा हुआ था जो उस वक्त रो रहा था और ज़ारो कतार रो रहा था प्रॉपर रो रहा था, बिल्कुल रो रहा था। तो उससे मैंने पूछा भी क्या हुआ है, तो उसने बताया कि हमारा जायदाद का इशू चल रहा है मेरे मामू और मामूजाद के साथ, तो उन्होंने मेरे भाई वकास को फायरिंग करके अभी कत्ल कर दिया है। वसीम ने बताया? जी वसीम ने बताया। ठीक है। तो उसके बाद हमने जो प्रॉपर वो फोरेंसिक साइंस की टीम को बुला लिया। उसके बाद उनका जब काम कंप्लीट हुआ तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और मैंने मिलके इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए शोबा पोस्टमार्टम शिफ्ट कर दी, डेड बॉडी शिफ्ट कर दी, और इनसे एप्लीकेशन लेके जिसमें इसने अपने मामू को और 2 मामूजाद को नामजद किया था, उस पे हमने FIR दे दी। ठीक है। उसके बाद हमने जब रेड किया उनके घर मामू और मामूजाद के, तो वो सोए हुए थे। जब वो सोए हुए थे, पहले इसके जो उधर ये ड्रामाबाजी कर रहा था तो उससे थोड़ा बहुत तो शक हो गया था हमें। जब लेकिन हमने रेड किया तो वो अपना आराम से अपने घर में सो रहे थे, तो हमें काफ़ी हद तक यकीन हो गया था भी ये ना कि मुल्जिम तो हमेशा वारदात के बाद भाग जाता है। ये ना मुल्ज़म नहीं है। तो उसके बाद इनसे इंटरोगेट किया, इनसे पूछा, तो उन्होंने कहा भी हमें तो अभी आप बता रहे हैं भी कोई मर्डर हो गया है। अच्छा, तो बात वेरी नेक्स्ट डे की है, अगले दिन की? ये उसी टाइम। अच्छा, उसी टाइम जब वकूआ हुआ है, तो अभी डेड बॉडी पड़ी थी, तो हमने डेड बॉडी वाला प्रोसेस मुकम्मल करके तो उसको शोबा पोस्टमार्टम भिजवाया है, और साथ इधर रेड किया। तो वो तब की बात है, तकरीबन मर्डर के आधा घंटा बाद में ना। तो उसके बाद हमने उनसे पूछताछ की है, तो उन्होंने कहा भी हमारा तो इसके साथ कोई इशू नहीं, बल्कि जो लड़का मरा है बाकी भाइयों के अलावा इससे हमारा अच्छा ताल्लुक है। अच्छा, मामूओं के साथ उसका रिलेशन अच्छा होगा? इसका अच्छा ताल्लुक था। ओके, और इसका झगड़ा था? इसका झगड़ा था। फारूक साहब, आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, आपने इस केस को सॉल्व करने में खासी मेहनत भी की, जाहिर है रेड्स भी की, पीछे भी गए आप, किस किस्म की मुश्किलात का सामना था? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि एक बंदा जो मुदई है, जो कातिल है, वही मुदई था। तो हमारे लिए इस चीज़ को जो है ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल भी था। कुछ स्पॉट पे भी हमें, जैसे एसएचओ साहब ने बताया, आपको हिंट्स मिले, लेकिन असल में बाद में जब हमने मकतूल का डेटा लिया, इसका डेटा लिया, टेक्निकल तरीक़ों से जब हमने देखा, तो दरमियान में एक सहूलतकार निकला जिसकी एक कॉल थी। उस कॉल ने जो है हमें इस मुकदमे को ट्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया, कड़ी से कड़ी मिलती गई। जी। कॉलर को ज़ाहिर आपने ट्रेस किया? कॉलर से पूछा, उसने कहा जी मुझे इसने कॉल की है, और बाद में उसने इंकशाफ किया कि हमारा मिल के एक प्लान था कि हमने इसको अगवा करना है। इसने मेरे साथ मिल के प्लान बनाया था, उसमें मैंने कॉल करनी थी क्योंकि इसके साथ उसकी लड़ाई रहती थी, तो इसके ऊपर उसने एतबार नहीं करना था, बाहर नहीं आना था, तो मेरी कॉल पे उसने बाहर आ जाना था। जब मैंने कॉल की, वो बाहर आ गया, तो उसने फायर मार दिया उसको। जब इस पे पूछा जाता है कि किन पे आपको शक है, कौन है, तो वो एक हमें स्टोरी बताता है कि उसके मामों के साथ उसका आपस में जो तनाज़े है वालदा की जायदाद को लेकर, जो उनके नाना से विरासत में आई थी। तो डेटे में बहुत सी चीज़ें हमें देखने में ऐसे मिलती हैं जो बड़े अजीब अजीब किस्म की हमें इंकिशाफात हो रहे होते हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे ऊपर इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रेशर आता है पुलिस के ऊपर कि पुलिस मुदई के खिलाफ ही कार्रवाइयाँ कर रही है। पहले ही वहाँ पे मर्डर हुआ, उल्टा पुलिस एक तो उसका भाई कत्ल हो गया और पुलिस फिर उसके भाई को पकड़ के ले गई, तो प्रेशर इस चीज़ का भी हमारे ऊपर आया। इर्तजा कुमेल साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। एसपी इकबाल टाउन फैसलाबाद में अपनी तैनाती के दौरान तमाम काम बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं।
इर्तिजा कुमेल साहब से आज के प्रोग्राम में हम ये बात जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि मुद्दई से मुल्जिम इंसान कैसे बनता है। पहले वो मुल्जिम होता है और अपने काम को छुपाने के लिए वो मुद्दई बन जाता है, इनोसेंट बन जाता है, ताकि पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जा सके। पुलिस मौके पर जब पहुंचती है तो वकुआ और हालात व वाकयात कुछ और भी बता रहे होते हैं। ये सारी कहानी हम इर्तिजा साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। इर्तिजा साहब, क्या कहानी है एग्जैक्ट? देखिए मैडम, इस तरह से ये कहानी थी कि 27 फरवरी की रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब एक 15 पे कॉल रिसीव होती है कि एक बंदे को कुछ लोगों ने फायर मार के कत्ल कर दिया। ओके। ठीकरी वाला थाना की हदूद बनती है, तो चूँकि एक हीनियस कॉल होती है, तमाम अफसरान भी मौके पे पहुंचते हैं। मैं खुद मौके पे जाता हूँ, वहाँ पे हमारी भारी नफरी पहुँचती है, इलाके को सील किया जाता है, कॉर्डन किया जाता है, और एक डेड बॉडी, एक यंग लड़का जिसका नाम वकास होता है, वो मौके से मिलती है, जिसकी आई के ऊपर, आंख के ऊपर फायर लगा होता है। वकास के। ठीक है। वकास की एज क्या है? वकास मतलब लेट 20s, मतलब 25 to 30 के दरमियान। ठीक है। हम मौके से शवाहिद इकट्ठे करना शुरू करते हैं और अपनी तफ्तीश का बाकायदा वहाँ से आगाज़ करते हैं। चूँकि रात का वक्त है और ये एक गाँव में वकूआ होता है, तो अंधेरा वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है और ज़्यादा लोगों की मौजूदगी वहाँ पे नहीं होती जो ऐनी शाहिदीन के तौर पे हमें बता सकते हैं कि उन्होंने क्या होता देखा। ठीक है। बस घर वाले एक चीज़ के बारे में इसरार करते हैं कि वकास को किसी बंदे की कॉल आई थी, वो फ़ोन पिक करके घर से बाहर गया है और चंद सेकंड्स या लम्हों के बाद हमें एक फायर की आवाज़ आई है। हमने बाहर आके देखा तो हमारे भाई की या बेटे की लाश पड़ी हुई है। ठीक है। मौके से जो शवाहिद इकट्ठे होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर हम अपनी तफ्तीश का आगाज़ करते हैं। मुद्दई बनता है वकास का भाई वसीम, सका भाई जी, सका भाई वसीम। इसमें मोहम्मद वसीम अशरफ इसमें मुद्दई बनता है और अपनी जो वो दरख्वास्त हमें देता है कि जी मेरा भाई कत्ल कर दिया गया है। जब इस पे पूछा जाता है कि किन पे आपको शक है, कौन है, तो वो एक हमें स्टोरी बताता है कि उसके मामों के साथ उसका आपस में जो तनाज़े है वालदा की जायदाद को लेकर, जो उनके नाना से विरासत में आई थी। हमारा तनाज़ा उनके साथ चल रहा है, साहब का रंजिशें भी हैं हमारी आपस में, जिसकी वजह से हमारे भाई को हमारे मामू ने कत्ल कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद ये एक तीर से दो निशाने वाली बात आई कि मामू को भी बुरा बना दें और काम खुद कर लिया, और भाई क्यों वहां जाता है तो वो ग्रज भी निकल आएगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो वो हम चूंकि दरखास्त वो हमें फॉर्मली तौर पे देते हैं, जिसपे FIR दर्ज हो जाती है रेलेवेंट सेक्शंस के तहत, जिसमें 3 बंदों को वो मामू और मामूजाद भाइयों को नामजद करते हैं और 2 नामालूम लोग रखते हैं उसमें कि जी उन्होंने हमारे भाई को हमारे सामने कत्ल कर दिया। जैसी दरखास्त आती है FIR रजिस्टर हो जाती है और उस पर छापामार टीमें छापे मारना शुरू कर देती हैं, मुल्जिमान के घरों तक जाना हम शुरू कर देते हैं। FIR नामजद थी? FIR नामजद थी, जिसमें 3 बंदों को नामजद किया। 3 बंदे नामजद थे और 2 बंदे नामालूम थे, जिनमें मामू और मामू के बेटे थे। तफ्तीश जब स्टार्ट होती है तो जो एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई जो हमें उन्होंने दी थी कि कॉल आती है वकास को वकूए से चंद लम्हात पहले, जो कॉल पिक करके वो बाहर जाता है। उस पर हम लोग काम करते हैं, टेक्निकल डाटा के ऊपर अपना काम करते हैं, CDRs लेते हैं, जियो फेंसिंग वगैरह करवाते हैं। जब वो चीज़ें फॉरवर्ड चलती हैं तो उसमें एक बंदा सामने आता है जो इनका म्यूचुअल फ्रेंड होता है। ठीक हो गया। वो म्यूचुअल फ्रेंड उसको जब हम पिक करते हैं, उससे तफ्तीश का आगाज़ करते हैं कि भाई आपकी कॉल लास्ट क्यों थी। तो डाटे में बहुत सी चीज़ें हमें देखने में ऐसे मिलती हैं जो बड़े अजीब अजीब किस्म के हमें इंकिशाफात हो रहे होते हैं। उसमें एक चीज़ ये होती है कि वकूए से पहले और वकूए के बाद उस बंदे का इसके साथ, वसीम के साथ, जो मुद्दई है, राब्ता बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी बेसिस पे हम उससे सवाल जवाब पूछने तो ये सारी की सारी स्टोरी आगे से खुलती है, जिसकी बेसिस पे हम वसीम को फिर पकड़ते हैं। जब वसीम से हम तफ्तीश का आगाज़ करते हैं तो वसीम शुरू में तो इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि आपको पता है हमारे ऊपर इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रेशर आता है पुलिस के ऊपर कि पुलिस मुद्दई के खिलाफ ही कार्रवाइयाँ कर रही है। पहले ही वहाँ पे मर्डर हुआ, उल्टा पुलिस एक तो उसका भाई कत्ल हो गया और पुलिस फिर उसके भाई को पकड़ के ले गई, तो प्रेशर इस चीज़ का भी हमारे ऊपर आया। बट सिंस हम वी वर इन द राइट डायरेक्शन, हम लोग बिल्कुल हमारा हम जो भी एक्शन ले रहे थे दैट वाज सपोर्टेड बाय एविडेंस एंड फैक्ट्स, तो वो उसकी बेसिस पे ही हमने इसको पकड़ा, जिससे तफ्तीश की गई। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया कि हाँ जी मैं ही था जिसने उस भाई को मारा था। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।